हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? लगता है फ़र्स्ट क्लास होंगे। चलिए, आज बात करते हैं अपने मन की। तो एक मेरी फ्रेंड ने पूछा था कि जो मन है वही करना चाहिए या जो करना चाहिए वो करना चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ एक तो पहले पुरानी वीडियो में ये कहा था कि जो मन है वो करना चाहिए, यानी कि आपका जो मन है किसी काम में, और वैसे भी अब तो काफ़ी टाइम है, हमारे पास टाइम ही टाइम है, किसी ने आना नहीं, कहीं हमने जाना नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम की। तो अपने मन से जो आ रहा है, जो अच्छा कर रही है काम करने की, उस काम को कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, ठीक है। लेकिन मन ऐसा ही है कि जिस चीज़ को अगर हमारे बड़े बूढ़े भी मना करते हैं तो हम वही करने लगते हैं। मान लीजिए हम ऐसा ही हमारा मन है, मान लीजिए हम ओबेसिटी में हैं और हम चाह रहे हैं अपना वेट कम करना, तो हम ऊपरी तौर पे तो जानते हैं, हमें देखिए आजकल हर कोई अवेयर है, सोशल मीडिया है, इतना कुछ है, सब तरह की नॉलेज भरी पड़ी है इसमें, सबको हर तरह की नॉलेज अब हो चुकी है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि हमें उससे डील कैसे करना है, हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि 24 घंटे हम सोशल मीडिया में ही हैं। अरे तो सोशल मीडिया को साइड करेंगे, एक बार अप्लाई करने के लिए टाइम निकालेंगे, तभी तो समझ में आएगा, तभी तो हम अपने आप को क्लेरिफाई कर पाएंगे कि यस आई कैन डू दैट, है ना। तो यही है कि हमें अपने मन को इस तरह से शांत करना है कि अपने आप को लगातार उस प्रैक्टिस में देते रहना है। जो भी आप काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो आप अपना ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं, ठीक है ना, कितना खा रहे हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपने मन को काबू करने की वो भी तो सुना होगा, पढ़ा होगा अपने लाइफ टाइम में, बचपन में, गौतम बुद्ध और अंगुली माल की कहानी, जिसमें यही था कि अंगुली माल कैसे एक इतना खूंखार डाकू होते हुए गौतम बुद्ध के चरणों में जा पड़े और एक संत बन गया। वही ना कि उन्होंने अपने मन की बात सुनी, समझी बात को और उसे अप्लाई किया। देखिए, अप्लाई नहीं करेंगे तो कभी भी खुशी भी नहीं मिलेगी। तो ये हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के साथ साथ ये फील करना होगा कि यस आई एम चेंजिंग, मेरे अंदर वो चेंज आ रहा है जो मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। किसी भी तरह का चेंज, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई अच्छी करने का चेंज, जिम जाते हैं, इंस्ट्रक्टर हैं या कुछ भी हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर देखिए हाँ कि आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, आप अपनी बॉडी को चेंज में ला रहे हैं, शेप में ला रहे हैं, ये आपको फील करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप इतना समझ जाएंगे ना अपने मन के बारे में, तो आपके अंदर एक मन के बारे में कैसे समझेंगे? जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, मैं बार बार वही कहती हूँ, मेडिटेशन नहीं करेंगे, अपने साथ टाइम नहीं बिताएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आप सही चल रहे हैं कि नहीं। समझ रहे हैं ना। तो लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इससे, मेडिटेशन से फिर आपके अंदर अपने मन को काबू करने की शक्ति आएगी और आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य इन द सेंस कि आपको मोह नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का, जैसे खाने का मोह, टीवी देखने का मोह, अपने और बड़ी बात करें तो जैसे अपने बच्चों का मोह, पति का मोह, किसी के खो जाने का मोह, वो सारा कुछ धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। ये सब बुरी आदतें ही हैं जिनसे हमें किनारा करना ही है। अगर आपके पास जो भी बुरी आदत है, आप समझ रहे हैं कि हाँ मेरे पास ये बुरी आदत है और मुझे इससे साइड होना है, तो आपको उस समय कुछ अलग करना होगा। मान लीजिए आपको मन है, बहुत अच्छा चटपटा खाने का मन हो रहा है, और आप कहें कि हाँ आज तो मैं यही खाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, अपने मन को समझाइए कि नहीं, ये मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है, मेरे मन, बॉडी, मस्तिष्क के लिए ठीक नहीं है, मेरी आत्मा के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि उसको खा के बाद में आपको गिल्ट होगा, ये मैंने क्यों खा लिया, मैंने तब अपने आप को रोका क्यों नहीं। तो जब बाद में गिल्ट करने से अच्छा है अपने मन को अभी रोकें, और उसके बजाय कुछ फ्रेश जूस ले लें, फ्रूट ले लें, उस समय आप अपने मन को इस तरह से रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो मेडिटेट भी ज़रूर करें, ये मेरी
सबसे ख्वाहिश रहती है, सबसे पहली यही बात होती है कि मेडिटेशन ज़रूरी है। विदाउट मेडिटेशन आप कुछ भी नहीं पा सकते, ना पढ़ाई, ना बिजनेस, ना गृहस्थी, किसी में भी, किसी भी रिलेशनशिप में आप सफल नहीं हो सकते। बाहरी रूप से दिखाई दे सकता है कि हाँ यू आर सक्सेसफुल, लेकिन अंदर से आप सफल नहीं होंगे। आप देखते नहीं हैं बड़े बड़े स्टार्स सुसाइड कर लेते हैं, करते हैं ना। बाहर से हमें सब नज़र, हम आम लोगों को समझ आता है ये बहुत हर तरह से भाई इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ, लेकिन वही वो अपने मन को नहीं कंट्रोल कर पाते। यहीं पे बात रुक जाती है ना फिर। तो जो हमारे अंदर ईगो है, जलन है, गुस्सा है, डर है, इसके कारण हम इम्बैलेंस होते जाते हैं। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने एक फ्रेंड कहेंगे या मेरे रिश्ते में थी, उनको मैंने ये कहा था कि देखो इतना लड़ाई मत किया करो आपस में, अपने ईगो को थोड़ा साइड करो, बातों को एक दूसरे की समझो, ठीक है। तो वो कहती है कि मेरे अंदर तो ईगो है ही नहीं। इज़ इट पॉसिबल? और फिर मैंने तो और क्या कहना था, जब उन्होंने कह दिया कि मेरे अंदर ईगो है ही नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बाय बाय। ठीक है ना। तो इंसान के अंदर इतना ईगो भरा पड़ा है, जितना बड़ा ब्रह्मांड है ना, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ईगो इंसान के अंदर है कुछ भी नहीं। अच्छा देखिए, अगर आप अपने मन को काबू करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सोचिए कि कुछ भी करने से पहले कि क्या सही है। जैसे मान लीजिए इस टाइम इतना डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, तकलीफ़ में है सभी, रिश्ते भी समझ में आ रहे हैं, नहीं भी समझ में आ रहे हैं, मन कर रहा है लड़ने का, मन कर रहा है कुछ गलत बोल देने का, मन कर रहा है सुसाइड करने का, मन कर रहा है भाग जाने का। तो एक बार अगर सोच लें ध्यान से कि जो मैं ये करने का मन कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन यही है ना कि जो मन कर रहा है वही करना चाहिए, या जो करना चाहिए वो करना चाहिए, जो सही है यानी कि करना चाहिए। तो एक बार कुछ भी गलत करने से पहले एक बार सोच लें, बहुत परेशानी में है, गलत करने का मन कर ही जाता है, तो एक बार सोच लें कि जो मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या उससे मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील होगा। अगर आप मैरिड हैं, बच्चे वाले हैं, तो फिर ये सोचिए कि क्या मेरे बच्चे इससे प्राउड फील करेंगे। ठीक है ना। एक बार सोच के देखिए। जब तक आपको ये सोच नहीं आएगी ना, तब तक आप गलत काम करते ही जाएंगे और गलत सोचते ही जाएंगे, और नेगेटिव सोच आपके ऊपर हावी होती ही जाएगी। तो बहुत ध्यान रखिए अपने मन का। अच्छा देखिए, मन में बहुत से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो ये भी सोचें कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है ना, वही आपको चेंज भी करती है। मान लो इतनी सारी चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही हैं, तो आपको चेंज भी वही करेंगे, क्योंकि जो चेंज है ना वही परमानेंट है। आ रही है बात समझ में? जो चेंज है वही परमानेंट है। क्या मतलब इसका? मान लीजिए आपने आज जो मकान में आप रह रहे हैं, ठीक है, इससे पहले किसी और का था ना, और उससे पहले किसी और का था, और 50 साल पहले किसी और का, और उससे 50 साल पहले किसी और का, या फिर प्लॉट था वो किसी और के नाम का, आपके जाने के बाद आपके बच्चों का, उसके बाद आपके बच्चे बेच भी सकते हैं, इसे किसी और का हो जाएगा। तो ये मकान तो वहीं का वहीं रहा ना, आप चले गए, ये पार्टीज आती गई, मकान वहीं का वहीं रहा, है ना। तो यही चेंज है, चेंज ही परमानेंट है, यही सब कुछ है। तो एक्सेप्ट द चेंज। हमें इस चेंज को स्वीकार करना होगा। वो चेंज हमारे मन और पर्सपेक्टिव बताता है कि सही है या गलत। पेंडेमिक चल रहा है, सब कह रहे हैं ओ बड़ा गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? प्रकृति अपना काम ना करे? हमने क्या दिया प्रकृति को? कुछ दिया? सब छीन छीन के खा लिया उससे, नोच नोच के धरती को नोच डाला अच्छी तरह से, आसमान को तोड़ डाला, और हम कह रहे हैं कि हमें और फिर भी धरती दे रही है। ये ध्यान रखिए, भूखे नहीं मर रहे हम, फिर भी धरती दे रही है, और वो अपने आप को खुद हील कर रही है। उसने कहा हे मानव तू साइड हो जा, मैं खुद को हील कर लूँगी। ऐसे ही हमें कहना है
हम भी प्रकृति हैं, हमें भी ये कहना है, हे मेरे माइंड टू साइड हो जा, मुझे अपने मन को हील करना है। ठीक है, तो अपने मन को हील कीजिए, क्योंकि जब तक आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हील भी नहीं होंगे। एक तरह से मेरी बात माने तो न्यूट्रल हो जाइए। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, न्यूट्रल हो जाइए। अच्छा बुरा मतलब है ही नहीं कुछ, सही गलत नेगेटिव पॉजिटिव कुछ है ही नहीं, ये सोचिए ना। ठीक है, न्यूट्रल रहिए, क्योंकि जब आप न्यूट्रल रहेंगे ना तभी आप कुछ नया सीख पाएंगे, कुछ नया समझने की शक्ति आएगी। अरे अच्छा ये भी होता है, अरे अच्छा ये भी होता है, तो आपके पर्सपेक्टिव चेंज होता जाएगा। क्योंकि कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। सही बुरा, अच्छा बुरा, गलत सही, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्का एक ही है। ठीक है ना। और मैं क्या कह सकती हूँ, और यही है कि इस टाइम में ना कुछ मेरी फ्रेंड्स भी हैं जो बहुत ओवर थिंकिंग और ऑब्सेशन में हैं। क्यों? क्योंकि उनके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। अच्छा नहीं चलने का मतलब कुछ उनके अंदर भी तो खराबी है, कुछ उनके अपने माइंड को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से वो ऑब्सेशन में है। और ये ओवर थिंकिंग बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि हम थिंक नहीं है, हम थिंक मीन्स थॉट नहीं है, हम कोई थॉट नहीं है, ना ही हम कोई इमोशन है। ये हमारे अंदर आते हैं, ये थॉट्स और इमोशन हमारे एक्सपीरियंस हैं, ये हम इनको एक्सपीरियंस करते हैं, ये हम नहीं हैं। हम तो एक अच्छी आत्मा है, प्योर आत्मा है, हमें न्यूट्रल रहना है, ये हमें अपने आप को समझाना है। इट्स गुड कि आप सैड हैं, इट्स ओके कि आप खुश हैं, दोनों चीज़ें ठीक है। अब कभी आप खुश होते हैं, कभी गम में होते हैं, कभी खुशी कभी गम, होता ही तो रहता है। आज खुशी है तो कल है खुशी, गम है तो कल है खुशी वाली बात है। ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को इस तरह से देखिए। ओवर थिंकिंग वगैरह वगैरह ये सब ओवर ईटिंग वगैरह की तरफ ले जाती हैं, सब ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी के बाद डिप्रेशन आता है, गिल्ट आता है, लड़ाई झगड़े और ये वो सब कुछ चलता रहता है। सबसे पहले अपने इमोशनल बैटल को संभालिए, अपने आप से लड़िए, अपने आप को संभालिए, सारी दुनिया फिर जीती जाएगी। ठीक है ना। तो फ्रेश फ्रूट्स खाएं, कम खाएं, लिक्विड्स ले लें और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से दूर रहें। मैं तो हर किसी को ये कहती हूँ और मैं करती भी हूँ। मैं बस वीडियोस बना लेती हूँ और अपना काम करती हूँ, कुछ पढ़ लेती हूँ, रेस्ट करती हूँ, हैप्पी रहती हूँ, अपने माइंड को हमेशा ध्यान दिलाती रहती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे खुश रहना है। मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ आई हूँ, मैंने हमेशा यहाँ नहीं रहना, मैं अजर अमर नहीं हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम मुझे किसी और धर्म में जाना है, नेक्स्ट टाइम मुझे किसी और जेंडर में जाना है। ठीक है ना। और पहले भी मैं पता नहीं क्या थी। तो रोना धोना किस बात का, डिप्रेशन ओवर थिंकिंग किस बात की, जो होना है वो होगा। अपने आप को कंट्रोल करेंगे ना, अपने आप यूनिवर्स सुनेगा, यूनिवर्स देखता है, वाह ये तो अपने ऊपर काम कर रहा है, ये तो इनर वर्क कर रहा है, बस फिर वो भी साथ हो जाता है। भगवान उसी का साथ देगा ना जो अपना साथ पहले देगा। पहले एक कदम तो हम बढ़ाएं, तभी तो 10 कदम वो आगे ले जाएगा। तो बस मैं हर बार यही कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी इज़ गुड टू रिसीव नॉलेज, बट दिस इज़ द टाइम टू अप्लाई दिस नॉलेज। इसीलिए टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं। बी इन प्रेजेंट, अपने आज में रहें, आज घर में जो है वो बना के खाएं, जो लोग हैं उन्हें खुशी दें। हर समय लेने की मांगने की मत सोचें, उन्हें खुशी दें। ठीक है, बी इन प्रेजेंट। और इसीलिए आप आज खुश हैं। कहिए मैं खुश हूँ, यस आई एम हैप्पी, यस रिपीट इट, आई एम हैप्पी। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, किंतु हम तो अच्छा बने, हमें किसने रोका है कि नहीं। ओके, मेरी वीडियो देखने सुनने के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और कमेंट्स कब करेंगे आप? कुछ अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया, बुरा लगा उसे कमेंट कीजिए, कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे देखने सुनने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।